वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्वाण योग शिक्षा। आप सबकी रिक्वेस्ट है कि मैम व्याघ्र क्रिया करना है, तो व्याघ्र क्रिया की सविस्तर जानकारी के साथ हम व्याघ्र क्रिया भी करेंगे प्रैक्टिकल। तैयारी हमने कर ली है, पानी ग्लास वगैरह सब कुछ। तो डिफरेंस फ़र्क ज़्यादातर ये बताया जाता है कि कुंजल क्रिया और व्याघ्र क्रिया में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो बहुत बड़ा फ़र्क है और इस फ़र्क को अच्छे से जानना समझना बहुत ज़रूरी है। कुंजल क्रिया, व्याघ्र क्रिया यानी कि वमनोद्योति, जिसमें पेट की हम सफाई कर रहे हैं, हमारे आंतों की सफाई कर रहे हैं पानी से धोना। तो कुंजल क्रिया है, पहला तो फ़र्क यह है कि यही बताया जाता है कि कुंजल क्रिया आपको खाना खाने से पहले करना है और व्याघ्र क्रिया खाना खाने के 3 घंटे बाद, बस। लेकिन इसमें और भी ध्यान रखना है कि कुंजल क्रिया हर कोई कर सकता है। जैसे कि आप हर परिस्थिति में कर सकते हैं। अगर आपको हर्निया नहीं है, आंतों में अगर अल्सर नहीं है और आप अगर उच्च रक्तचाप पे पेशेंट नहीं है, तो आप कुंजल क्रिया हर कोई कर सकता है, लेकिन व्याघ्र क्रिया सबके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि जब भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो भोजन जब पाचन नहीं हो रहा है, 3 घंटे तक उस भोजन को डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो जो बचा हुआ भोजन है हमारे शरीर में वो सड़ने गलने लगता है, जिससे एक दूषित वायु आना, दुर्गंध आना, पेट में गैस बनना, वायु बनना, ऐसी समस्या आती है और एसिडिटी बनना, खट्टी डकारें आना, ऐसे लक्षण होते हैं। और इस वजह से क्या होता है, आपको बेचैनी होती है अपचन की वजह से, और सिर में दर्द भी महसूस होता है, उबासी आती है और आप बिल्कुल बेचैन रहते हैं। तो इस बेचैनी को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है कि उस भोजन को हमें शरीर से बाहर, क्योंकि अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अपाच्य भोजन है, तो वो आपको नुकसान देगा, वो आपके पेट में विकार उत्पन्न करेगा अलग अलग, तो उसे बाहर करना इस वक्त जरूरी होता है। तो ऐसे समय में हम जो क्रिया कर रहे हैं उसे व्याघ्र क्रिया बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुंजल क्रिया में आप लगभग 6 से 7 ग्लास या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है बहुत अच्छे से आराम से खाली पेट करना होता है, पानी पी लेते हैं। और व्याघ्र क्रिया में आपका पेट पहले से भरा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप व्याघ्र क्रिया में खाना खाने के बाद इतना ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हैं। आपको तब तक पानी पीना है जब तक आपको वोमन ना हो, उल्टी ना हो, ठीक है, वोमिट ना हो रही है, तब तक आपको पानी पीना होता है। पानी सेम वैसे ही लेना है, आपको गुनगुना पानी लेना होता है, हमारे शरीर के तापमान के बराबर लगभग। नमक आपको मिलाना है, आपकी आँखों का जैसे टेस्ट होता है नमकीन, उतना टेस्ट के जितना आपका पानी आपको नमकीन करना है। और नमकीन पानी इसलिए ताकि वो हमारे आंतों में एब्जॉर्ब नहीं होता, हमें जल्दी जल्दी पीना है, अच्छे से सफाई हो जाती है। और इसके अलावा हमें ध्यान रखना है, पानी के साथ एक तौलिया रखना है। आपके शरीर में जितना भी आपके विषाक्त भोजन है जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनको हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, जब आपको लगता है कि हाँ अगर ऐसी समस्या आ रही है, तब हमें ये व्याघ्र क्रिया करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन करना है, रोज़ करना है, नहीं, आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी दिक्कत लगती है, किसी को ज़्यादा एसिडिटी है, पित्त है और खाने खाने के बाद डकार, ऐसी समस्याएं आती है, तो उनके लिए व्याघ्र क्रिया है। कुंजल क्रिया तो चलो हम वैसे ही अपने पेट की आंतों की सफाई कर रहे हैं, पित्त कफ बाहर निकाले, आँखों के लिए अच्छा है, दमा अस्थमा ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत अच्छा है कुंजल क्रिया। और खाना खाने के बाद वाले जो आपको विकार दिक्कत आ रही है, एसिडिटी, जलन वाली, खट्टी डकारे वाली, वायु बनने वाली, बेचैनी होने वाली, उसके लिए व्याघ्र क्रिया है। जो आप फ़र्क समझ गए होंगे आपको कब करना है, कैसे करना है। और नमकीन पानी इसलिए भी लिया जाता है, एक तो नमकीन पानी आपके शरीर के अंदर की जो नेगेटिविटी एनर्जी है उसे भी हटा देता है। और नमकीन पानी से आपके टॉक्सिन्स, त्वचा, आपको पसीना आता है, स्वेटिंग अच्छे से हो जाती है, जिससे आपके शरीर से भी पसीना, अभी जब मैं करूँगी तो आप देखेंगे मुझे पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो, मैंने 3 घंटे पहले खाना खाया था, लगभग 10 बजे खाना खाया था, अभी पौने 2 का टाइमिंग हो रहा है। और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि खाने के बाद कि हाँ खाना ठीक से हजम नहीं हुआ है, कुछ अलग सा लग रहा है, बेचैनी से गले में अटका सा महसूस होता है, आपको पेट में पता चलता है जब अपचन होता है। तो बस वैसे ही जब आपको फीलिंग आती है तब आपको व्याघ्र क्रिया करनी है। पानी पीते हैं, शुरू करते हैं, उकड़ू होके बैठना है आपको।
देखो जब पेट भरा होता है ना, हमारा हजम नहीं हो, भोजन का पचन नहीं होता है, तो आपको बहुत जल्दी लगता है कि पेट भर गया है। तीन गिलास पानी में ऐसा लग रहा है पेट भर गया है। आपको तब तक पानी पीना है जब तक आपको अपने आप खुल के वमन ना हो, ताकि खुल के जब आपको वमन होता है, वोमिटिंग होता है, तो फोर्सफुली पूरे शरीर में जो अपाच्य भोजन है, विषाक्त जितने भी विषाक्त भोजन है, वो सारा अच्छे से बाहर हो जाता है। थोड़ा सा और पानी ले लेती हूँ। देखिए पसीना आ रहा है पूरे चेहरे, आंखों से आंसू आ रहे हैं, चेहरे पे पूरे स्वेटिंग हो रही है। और मैं हाथ हाथ धो के सिवाय हाथ साफ कर लेती हूँ अपने। आप जब भी आपको ऐसा लगता है कि भोजन अपच है, लेकिन शुरू में किसी जानकार के साथ, मैं हमेशा बताती हूँ, अगर कोई जानकार है तो उनके साथ करें, एक दो बार पहले सीख ले सही टेक्निक, सही तरीके से अपने। जब आपको बाद में लगता है कि अगर पानी बाहर नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको देखो पसीने इतने हो रहे, ये होता है डिटॉक्स होना पूरा हाथों में। गर्मी तो है ही, लेकिन इसके अलावा जब आप कर रहे हो व्याघ्र क्रिया के बाद और तेजी से पसीना आना शुरू हो जाता है। हाँ, तो ये कह रही थी कि अगर
कोई जानकार है तो 1-2 बार आपको सीखना है, देखना है, फिर उसके बाद आपको जब भी ऐसे अपचन की समस्या होती है, तो आप आराम से व्याघ्र क्रिया कर सकते हैं। व्याघ्र क्रिया ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका खाना हजम नहीं हुआ है, अपच पदार्थ शरीर में, तो ही व्याघ्र क्रिया को करना है। और व्याघ्र क्रिया के बाद आपको लग सकता है हल्की सी थकान हो रही है, कोई भारी काम नहीं करना है, आप बेशक व्याघ्र क्रिया के बाद आराम से शवासन में लेट जाइए, कुछ समय तक आराम कीजिए, 15-20 मिनट, आधे घंटे तक आराम से रेस्ट आपको लेना है। उसके बाद अगर कुछ आपको खाना है तो आप हल्का-फुल्का ले सकते हो, सेम कुंजल क्रिया के समान पतली सी खिचड़ी, खीर, ऐसा अगर नहीं लो कुछ समय 2-3 घंटे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है भूख ज़्यादा भूख सा महसूस होता है, तो हल्की सी मूँग दाल की एकदम पतली खिचड़ी, हमारा देसी घी डाल के थोड़ा-सा आप ले सकते हो। तो ये थी हमारी व्याघ्र क्रिया। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि कुंजल क्रिया और व्याघ्र क्रिया दोनों में क्या फ़र्क है, आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, कब करना है, कब नहीं करना है, किसको करना है, किसे नहीं करना है। ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू।